अच्छा, डोमिसाइल वाला मुद्दा बड़ी जोर पकड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कहीं जोर नहीं पकड़ रहा है। ये राजनीतिक सवाल, इसलिए इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हमारी सरकार आएगी 100% डोमिसाइल का। आप सरकार के तो बड़े साझेदार थे जी तो उस समय डोमिसाइल नजर नहीं आया था। डोमिसाइल पर सार्थक बहस कर लीजिए जी। और हम अनुरोध करेंगे 3 काम कर लीजिए तेजस्वी जी। नंबर 1 कि हरियाणा से लाके जो एमपी बनाए हैं संजय यादव को, का बिहारी है, खाटी बिहारी है, तो उनका इस्तीफा दिलवा दीजिए और बिहार के आदमी को राज्यसभा भेज दीजिए। तो राजनीति में डोमिसाइल के का पैमाना हो जाएगा। आई एम ऑल्सो क्रिकेटर, विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला था, तो ये बोल दीजिए कोई बिहार का बच्चा अब दिल्ली से नहीं खेलेगा। कि एक चूहा भी सरकार से नहीं पकड़ाता है। रितलाल को तो पकड़ लिए, रितलाल यादव को तो राजद के कार्यकर्ता नहीं पकड़ा, हमारी पुलिस पकड़ी। तेजस्वी जी कम से कम बांका गए थे, भागलपुर जाके मिल लेता। राजनीति के आइटम बॉय आप हैं। अच्छा, चूहा काहे नहीं पकड़ा रहा है? ये अस्पताल में काट दे रहा है, ये पेशेंट को काट दे रहा है। अच्छा, एनएमसीएच में कितना पेशेंट है? बहुत सा हो, बहुत सा सबको चूहा काट लिया दिए हैं। और साथ ही कहें कि कौन है मंगल पांडे? लगता है कि डिग्री भी उनसे अच्छा है मंगल पांडे का। प्रशांत स्वास्थ्य मंत्री जी था, वो अपना डिग्री दिखाते हैं किसी को? प्रशांत किशोर नहीं दिखाते हैं डिग्री अपना। वो हाईकोर्ट में भी मामला गया था, उनको अभी पूरा स्मरण नहीं, वो भी खोजिए लेंगे जरूर। प्रशांत किशोर की डिग्री में भी कुछ झोल झाल है का? अरे झोले झाल है ये पूरा पूरी, ये तेलंगाना कंपनी से पैसा ले। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। तेजस्वी यादव ने 100% डोमिसाइल की बात की बिहार सरकार से कि हमारी सरकार आएगी तो हम कर देंगे। और साथ ही कल यानी बीते दिनों यह भी आरोप लगाए थे कि एक चूहा भी सरकार से नहीं पकड़ाता है। तो अभी हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता सहेमिल सी, उनसे जरा हम बात करेंगे पहले चूहा वाला बयान पर कि एक चूहा भी सरकार से नहीं पकड़ाता है। कैसे सरकार चला रहे हैं आप लोग? अस्पताल में काट दे रहा है। एनएमसीएच में शुगर के चलते गैंग्रीन हुआ था, अब इसको इस रूप से पेश किया जा रहा है। खैर उनका विषय है जी। लेकिन रितलाल को तो पकड़ लिए, रितलाल यादव को तो राजद के कार्यकर्ता नहीं पकड़ा, हमारी पुलिस पकड़ी। तो धन्यवाद बधाई दीजिएगा ना कि आपके राजनीति के रत्न थे वो, आपके पीछे विधानसभा में खड़ा रहते थे हर मीडिया रिपोर्टिंग में, और सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। तेजस्वी जी तो कम से कम बांका गए थे, भागलपुर जाके मिल लेते कि भाई मेरा राजनीति के आइटम बॉय आप हैं और हम आपसे मिले नहीं। ये गुनाह क्यों किए? टिकट देने में आप थे, प्रचार करने के लिए जीप पर दियारा में चढ़े, थोड़ा सा भी आपको एहसास नहीं हुआ और कानून के राज पर आप ही सवाल खड़ा करते हैं। तो ये फतुहा मठ के महंत हैं, ये क्या चीज है? ये भाई कबीर मठ के महंत तो है नहीं, बोध गया मठ के महंत है नहीं, ये अपराध के महंत थे। तो अपराध के महंत थे तो पहुंचे जगह पर, तो कम से कम इसके लिए बधाई देते सरकार को। रितलाल यादव से मिलने नहीं गए हैं ना? कहाँ गए? अभी तक नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? किनारा कर लिए राजद। तो कैसे राजद, इनका बयान है, कैसे किनारा कर लेंगे? वो इनका वीडियो है मेरे पास, जब गिरफ्तारी हुई थी बोले कि विपक्ष के नेता को साजिश के तहत फंसाया जाता है। ये बताइए, तो सब के खिलाफ भी साजिश की जरूरत है? ये तो अपने आप में एगो साजिश है, ये सब साक्षात साजिश है, और वो भी इतना कष्ट में कि सब परिवार सुनते हैं जेल में है। अच्छा, चूहा काहे नहीं पकड़ा रहा है? ये अस्पताल में काट दे रहा है, ये पेशेंट को काट दे रहा है। अच्छा, एनएमसीएच में कितना पेशेंट है? बहुत सा हो, बहुत सा सबको चूहा काट लिया। कमिटी बनी है, गैंग्रीन था, शुगर था। वो गैंग्रीन का मतलब जब शुगर हो जाता है भयानक रूप से तो वह घाव का शक्ल ले लेता है, वो जल्दी नहीं ठीक होता है। अब इसको इस रूप से पेश किया जा रहा है। तो एनएमसीएच ने कमिटी 3 मैन कमिटी बनाई है, लेकिन आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए काम का उपहास उड़ाइएगा इसके नाम पर। तो सपना में सोचे थे कि डबल डेकर पुल से पीएमसीएच जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, 5000 से ज्यादा बेड का। जेपी गंगा पथ से उसको जोड़ा गया। किस लिए जोड़ा गया है? अरे मरीजों की सुविधा के लिए ना। पीएमसीएच कब स्थापित हुआ था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने स्थापित किया। उसके बाद वो ईटा ये लोग नहीं लगाए थे, कोई इतना लंबा कालखंड रहा, कोई ईटा तक नहीं लगा। हेलीपैड भी उतारने के लिए हेलीपैड, उस पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। कोई इमरजेंसी लैंडिंग करना होगा, किसी को ले जाना होगा, लाना होगा, तो उसके लिए व्यवस्था हो रही है। ये व्यवस्था तो अरे वो तो यहाँ हो रहा है। पटेल भवन में नहीं, 1 रुपया में मेदांता को जमीन दे दिया गया। 1 रुपया में बिहार सरकार ने जमीन दे दिया कि मेदांता जैसा इंस्टीट्यूट यहाँ खुले। कोई आता था बिहार में? फिर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है ये सब। अरे तो तेजस्वी यादव गए हॉस्पिटल,
100 दवा मिलती है, 100 दवा। तेजस्वी जी को नहीं मालूम, क्योंकि बड़े लोग हैं, चलन जाए तब वहां लोग जाता क्यों है? एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एलएनजेपी में तो कोई नहीं जाता होगा। राजेंद्र नगर आई हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता होगा। एक नेता है अभी प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को पहचानने से इनकार कर दिए हैं और साथ ही कहें कि कौन है मंगल पांडे, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री तो ज्यादा पढ़ल है। और भी कह रहे हैं कि कोविड वाला काल नहीं भूलिएगा, ये एनडीए की सरकार में ही हुआ था, सब लोग पलायन से आए थे और स्वास्थ्य मंत्री पर पूरा एकदम। मंगल पांडे तो उनको जवाब दिए हैं। और हमको लगता है कि डिग्री भी उनसे अच्छा है मंगल पांडे का। प्रशांत स्वास्थ्य मंत्री जी था, वो अपना डिग्री दिखाते हैं किसी को? प्रशांत किशोर नहीं दिखाते हैं डिग्री अपना। वो हाई कोर्ट में भी मामला गया था, हमको अभी पूरा स्मरण नहीं है, वो भी खोजिए लेंगे जरूर। प्रशांत किशोर की डिग्री में भी कुछ झोल झाल है का? अरे झोले झाल है ये पूरा पूरी, ये तेलंगाना कंपनी से पैसा लेते हैं ये। अब बताइए किराया ऐसे दिया जाता है, किसी के घर में रह रहे हैं, उदय बाबू के घर में रहते थे, किराया जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जो पैसा फंडिंग करता है जन सुराज को, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है हुआ, उसके वो डायरेक्टर हैं, तो किराया नहीं देकर उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। तो जिसको हटाए उसका क्या कारण था? वो कहाँ है वो आदमी? उस आदमी का चेहरे नहीं कोई देखा है। ये तो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष न हुए, इससे पहले नहीं। शरद कुमार मिश्रा है, क्या है, चुनाव आयोग के दस्तावेज में मेरे पास है। हाँ। शरद कुमार मिश्रा पहला, दिल्ली का पता है। तो उनको सामने क्यों नहीं लाए? अरे वो स्टाफ होंगे ये तो। अरे भाई पार्टी थोड़े है ये सब। अभी बता रहे कोविड के काल में, आप तो कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव इसी पार्टी से आएगी, अब टाटा बाय बाय जदयू तो बदल गया। गांधी मैदान में जितना आदमी जुटा, अपन गौवा गए कि नहीं कोनार कभी? बक्सर में घरवा 39 नंबर वार्ड में है, ताला लगल रहता है, ताला। आप गए थे लगता है? हम पता लगा कि फोटो मंगवाए, नहीं गए वहां, जेबे नहीं करते हैं बेचारे। कहाँ से इनको समय कहाँ है? पहले अरे अब तो जब बिजनेस ठप पड़ा तब ना राजनीति में आए हैं। जब मार्केट के नीचे गिरता है तब मोक्ष से मिलता है। अच्छा ही घोषणा करने की चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, डोमिसाइल वाला मुद्दा बड़ी जोर पकड़ रहा है, उस पर कहीं जोर नहीं पकड़ रहा है। ये राजनीतिक सवाल, इसलिए इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हमारी सरकार आएगी 100% डोमिसाइल का। आप सरकार के तो बड़े साझीदार थे जी, तो उस समय डोमिसाइल नजर नहीं आया था। डोमिसाइल पर सार्थक बहस कर लीजिए जी, और हम अनुरोध करेंगे 3 काम कर लीजिए तेजस्वी जी, उसके बाद डोमिसाइल पर आप बोलिएगा, तब हम लोग जवाब देंगे। पहला, नंबर 1 कि हरियाणा से लाके जो एमपी बनाए हैं संजय यादव को, था बिहारी है, खाटी बिहारी है, तो उनका इस्तीफा दिलवा दीजिए और बिहार के आदमी को राज्यसभा भेज दीजिए। तो राजनीति में डोमिसाइल के का पैमाना हो जाएगा कि भाई राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है कि डोमिसाइल पर इसने तय कर दिया कि नहीं, अब बिहार के ही लोग हैं, बिहार की पार्टी है तो बिहार के ही लोग जाएंगे राज्यसभा। तो वो कह रहे हैं नौकरी वाला संजय यादव का इस्तीफा। अब आगे बता रहे हैं ना आगे। इसके बाद नंबर 2, आर्थिक पलायन नहीं होगा, डोमिसाइल लागू हम करेंगे जी। हम अपना पैसा दिल्ली में नहीं लगाएंगे, फार्म हाउस, फ्रेंड्स कॉलोनी जो भी अटैच नहीं हुआ वो सब बेच देंगे। अब बेच के पटना में या बिहार में संपत्ति खरीदेंगे। ये सब तेजस्वी यादव का प्रॉपर्टी है? हाँ, तेजस्वी यादव, लालू परिवार 1-2 जगह है। लालू परिवार को 43 बीघा पटना में जमीन है, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। तो सीबीआई ईडी कर क्या रही है इतना दिन से? खाली आती है जाती है। कल से साउथ एवेन्यू राष्ट्रपति ने स्वीकृति दिया, तब शुरू हो गया ट्रायल शुरू हो गया। तो अब दूसरा काम ही कर दीजिए। तीसरा काम एकदम पुण्य का काम होगा। रुपया ले आए थे 46 करोड़ चुनाव में वहां से, दारू के कंपनी से, बंगाल से, तो पैसा लौटा दीजिए। 46 करोड़ 64 लाख रुपया। किस कंपनी से? शराब की कंपनी है, सब शराब पैदा करने वाला कंपनी है, उससे चुनाव में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिए, तो पैसा लौटा दीजिए। 3 काम कर दिया। चौथा मेरा सवाल होगा कि यह बोल दीजिए कि अब यूपीएससी का जो कैडर होगा, चूंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्राइम मिनिस्टर है, तो यूपीएससी में स्टेट कैडर अलॉट होगा। जिस राज्य का सफल होगा वही नौकरी करेगा, वो नहीं जाएगा केरल में बिहार का बेटा नौकरी करने। यह भी तय कर दीजिए कि भाई हम गए थे झारखंड खेलने के लिए, आई एम ऑल्सो क्रिकेटर, विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला था, तो ये बोल दीजिए कि बिहार का बच्चा अब दिल्ली से नहीं खेलेगा, दूसरे राज्यों से नहीं जाए खेलेगा। झारखंड में पुलिस की बहाली होगी, यूपी में पुलिस की बहाली होगी, तो बिहार का बेटा नहीं जाएगा। रेलवे में अगर नौकरी करेगा तो अपने राज्य में ही नौकरी करेगा, बाहर नौकरी करने का उसका अधिकार छीन लीजिए।
जुडिशियल सर्विस में कोई नहीं जाएगा, मजाक बना दिए हैं। पूरे बिहार के का गौरव है ना, अभी बिहार की बेटी का सिलेबस में लागू हो गया तमिलनाडु में। एक श्रमिक की बेटी ने एक आलेख लिखा, वहां की सरकार ने अप्रिशिएट किया उसको, और केरला या तमिलनाडु को याद नहीं अभी आ रहा है, उस बेटी के आलेख को वहां के सिलेबस में शामिल कर लिया गया। ये बिहारी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर डंका बजता है। तब तो कल ही भी कहे कि भारत का नागरिक कोई अमेरिका में नौकरी क्यों करेगा, नागरिकता उसका छीन लीजिए। ये देश संविधान से चलेगा कि देश में जो जो मन होगा सब बोलिए। डोमिसाइल किस बात, अब टीचर का बहाली हुआ तो मैंने 5 लाख टीचर में 6 लाख 4 लाख है बाहरी है। अरे राघोपुर में जो टीचर हुआ वो भी हम जारी कर देंगे इनका सूची। कई गो यूपी का है, कई गो झारखंड का है, फुलबरिया में, सेलार कला में, अपने अपने सुविधा के लिए डोमिसाइल, संपत्ति खरीदने के लिए डोमिसाइल नहीं होगा, चंदा लेने के लिए डोमिसाइल नहीं होगा, राजनीति में किसी को पोस्ट देने के लिए डोमिसाइल नहीं है। आज नौजवानों को परगलाने के लिए डोमिसाइल, उनके अवसर को छीन लीजिएगा, यही आपकी मानसिकता है। पर जैसे ट्विटर पे देख रहे हैं, सोशल साइट इस सब पे कि बड़ा समर्थन मिल रहा है छात्रों का, तेजस्वी यादव ने सही मुद्दा उठाया है, नीतीश कुमार को मानना चाहिए। अभ्यर्थी सब ट्विटर बबुआ मत बनिए, तो तय कर लीजिए जो ट्वीट कर रहा है चला जाए कि जिसके घर में बाहर में कोई रहता है दूसरे राज्य में, उसके घर में न्योता नहीं पूरे, तब ना मानक माना जाएगा। ऐसी मानक माना जाएगा, मैंने चचवो ठीक है पुतो ठीक है, दोनों काम कैसे होगा। विपक्ष पूरा करवा रही है कि यहाँ डोमिसाइल, अरे उसमें तेजस्वी को, अरे छोड़िए विपक्ष, यहाँ कुछ है ये नहीं, तो यहाँ को विपक्ष है, विपक्ष कुछ नहीं है तो कुछ ही है। 4 गो सीटें आया तो विपक्ष है ये राजा। आपकी कह रहे हैं कि हो गया, अब उधर बाबू जी 2004 से बोल रहे हैं, पर 25 में पूरा आश्वस्त है कि सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। 2005 से उधर बाबू जी आश्वस्त है कि अगली बार हमरे उपाय है। तब बापे पराजित होते रहे तो बेटा कितना बड़ा योद्धा होगा। कह रहे हैं कि सीट बढ़ा रहा है तेजस्वी, 15 में बढ़ा, 20 में बढ़ा, 2004 में, अभी 2024 में कई को सीट पर आगे थे। अच्छा 25 में कितना का हो सकता है? अभी कोई हम भविष्य वक्ता है लालू यादव जैसा, तेजस्वी जैसा, पर वो तो कह रहे हैं कि इस बार कोई नहीं रोक सकता है, लालू यादव इस बार बनवा। अच्छा अभी तेजस्वी लालू यादव बोल रहे हैं कि हमारे बेटा को संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बना दिया जाए, तो बोलने में कोई रोक है? अरे 420 के आरोपी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी हैं, ये सब विशेषण दीजिए के साथ। अब बिहार का दुर्भाग्य वो न होगा कि 420 का आरोपी बिहार का लीडरशिप जिसके हाथ में चला जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? राजद का दुर्भाग्य है ना कि आज उदय नारायण चौधरी जैसे लोग, जगता बाबू जैसे लोग, शिवानंद तिवारी जैसे लोग, रामचंद्र पूर्वे जी जैसे लोग, जिनके खून पसीना से पार्टी बनी, वो किनारे हो गए। 420 मनी लॉन्ड्रिंग वाला लीडर हो गया। चलिए, तो ये बात कर रहे थे, मगर विराट कोहली संन्यास ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट से, तो इनको भी संन्यास लेना चाहिए। इनके विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है, ये बोलते हैं दरभंगा में बोले आई एम ऑल्सो क्रिकेटर। कोई क्रिकेट के बारे में हमसे पूछता ही नहीं है। विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला है। बाप रे बाप, सत्यवादी हरिश्चंद्र भी रोने लगे होंगे बोकार पार के कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इनके नेतृत्व में खेला है। आई 7 मैच खेले थे लगता है, 7 मैच, 1 गो विकेट, 37 गो रन बनाए। इतना भारी क्रिकेटर थे ही। और वो भी बाबूजी दिए थे वो कंपनी के ठीका, नहीं तक हाँ, वो ठीकवा में मिला था, इनको खेलने का मौका मिल गया। रेल मंत्री से भी लालू जी हटे, इनको बाहर हटाए। लालू जी बेचारे अपने पार्लियामेंट में बोले, सच को स्वीकार किया, गमछी और पानी सब करवा रहे थे सब सीनियर सब। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे अभी नीरज जी से, मगर प्रशांत किशोर वाला फिर अभी एकदम पूरा बोले 243 पर अभी जाना है, 240 विधानसभा। कौन दिक्कत है? उम्मीदवार कोई हड़बड़ी नहीं है सरकार को इस बार? सरकार को कौन हड़बड़ी है? ये बेचारा को नीचे से फर्स्ट करता है उम्मीदवार उपचुनाव में, तो इनसे कोई खतरा उनको है ना, हमको क्या खतरा है? सोशल साइट पे बहुत ज्यादा उनका चल रहा है वीडियो पूरा है। सोशल मीडिया में तो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को फॉलोअर है, 4 गो सीट आता है लोकसभा में, सोशल मीडिया से चलता है राजनीति। प्रशांत किशोर 150 का दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं 125 आ जाएगा तो हम मानवे न करेंगे बहुमत। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि 150 में 15 को ला दे, यही बता दे, 15 को उम्मीदवार भी घोषणा कर दे। अभी मोहनी पर आफत है। चलिए, तो ये बात हम कर रहे थे अभी नीरज कुमार जी से। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।